और लड़कियों की खरीद फरोख्त की कहानी, जहां जयपुर के बस्सी इलाके में एनजीओ की आड़ में बच्चियों का व्यापार हो रहा था। पुलिस ने इस रैकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की टीम अब इस रैकेट की शिकार एक महिला तक पहुंची। 40 वर्षीय सलमा इस रैकेट की पीड़ित भी है और इकलौती गवाह भी। सलमा ने ही एक नाबालिग लड़की को वहां से भागने में मदद की और इसके बाद सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। वो बताती हैं कि लड़कियों को ये एनजीओ वेश्यावृत्ति में धकेल देता था। इसे वो कटिंग कहती है। उन्होंने अपनी और दूसरे लड़कियों की कहानी हमें बताई है। इसी को लेकर के उसकी एक झकझोर देने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लड़कियों की खरीद फरोख्त की कहानी, जहां एनजीओ की आड़ में हो रहा था बच्चियों का व्यापार। पुलिस ने इस रैकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की टीम अब इस रैकेट की शिकार एक महिला तक पहुंची। 40 साल की सलमा इस रैकेट की पीड़ित भी हैं और इकलौती गवाह भी। सलमा ने ही एक नाबालिग लड़की को वहां से भागने में मदद की। इसके बाद सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। वे बताती हैं कि लड़कियों को यह एनजीओ वेश्यावृत्ति में धकेल देता था। इसे वे कटिंग कहती हैं। उन्होंने अपनी और दूसरे लड़कियों की कहानी हमें बताई। लड़की को शादी करा इसका। हाँ, तो बोलता था मारता था पिटता, वही कटिंग में दी होगी, कटिने में दी होगी। हाँ, वही तो बोले थे 2-3 जगह कटिंग में दिया। घर का फैमिली आया ना ससुराल से, उसका सास की ननद थी, मारती थी। हम बैठ के देख रहे थे, उसका ससुराल वाला मारता था। तो कुछ देर मेरा दिल में मैं आया, तब उसको बोले बात बोली चलो ना बाथरूम लगा। हम उसको लेके गए बाथरूम। हम बोले पाचिल देख रही थी, तो हम बोले पाचिल इतना ऊंचा था। हम बोले भागे हो तो भाग जाओ यहाँ से, हम संभाल लेंगे। जब भागी ना तो हमको क्या बोले डराती कि ते भगाइए ना। हम बोले नहीं, हम क्या भगाएंगे, तुम जाओ, इतना फैमिली है, पूछ लो कौन भगाया है। हम डर के मारे बोले नहीं कि हम भगाए। मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, अगर कूदे इतना ऊँचा है, कांटा पूरा पैर में उसका ढुक गया था, तो मेरा क्या हाल होता, हम भी वहाँ तो हार्ट अटैक होकर मर जाते। सलमा बताती हैं कि उनके साथ भी गिरोह के सदस्य मारपीट करते थे। उसके सर पर चोट के निशान अब भी साफ दिख रहे हैं। बहुत मारता था हमको। कटिंग बोले तो कटिंग में दे के गया, तुमको तो बेच के चले गया, तुम भाग जाओ चाहे रहो, नहीं तो मारेंगे, नहीं भागेगी तो मारेंगे, वैसे धमकी देता था। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन ने समाज सेवा की आड़ में लड़कियों की तस्करी की। इस एनजीओ ने 1500 लड़कियों की खरीद बिक्री कर उनकी शादी कराई। एनजीओ ने गांव के आखिरी छोर पर अपना दफ्तर बना रखा था, इसलिए गांव वालों को वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं थी। एनजीओ की संचालक गायत्री देवी 15 साल से लड़कियों की खरीद फरोख्त कर रही थी। उस पर 10 मुकदमे भी दर्ज हैं। सलमा को भी उसने 40,000 में खरीदा था। सलमा की वजह से ही इस रैकेट का पर्दाफाश हो पाया। वे अब अपने घर जाना चाहती हैं। घर जाएंगे, बेटा लोग को याद आया। बेटी की याद आती है आपको? भीख मांग के पाले इतने छोटा से, तो याद नहीं आया। सलमा उन लड़कियों में हैं जो इस गिरोह के चंगुल से बच पाईं। उन्हें उम्मीद है कि वे घर जा पाएंगी, लेकिन गिरोह का शिकार बनी सैकड़ों लड़कियां कभी लौट नहीं पाएंगी। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस इन दिनों ऑपरेशन खुशी चला रही है। लड़कियों को ढूंढने पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि पिछले साल 84% लड़कियां गायब होने वालों में शामिल थीं। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हो पाए, लेकिन राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त के हजारों मामले ऐसे हैं जो कभी दर्ज ही नहीं हो पाते, आंकड़ों में शामिल ही नहीं हो पाते। इसलिए सवाल यह है कि उन लड़कियों की तलाश कौन करेगा। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र और जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।